तो वहीं देखिए रीवा में बंसल न्यूज का खास प्रोग्राम विंध्य मांगे मोर आयोजित किया गया है। चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपका भी स्वागत है। मैं भी चाहूंगा सर आप भी इस दीप प्रज्वलन की जो कड़ी है माँ सरस्वती को याद कर माल्यार्पण कर हम जिस शुरुआत कर रहे हैं विधिवत कार्यक्रम की, इसमें आप ज्वाइन हो, उपस्थित हो। बंसल न्यूज आपकी आवाज लेकर आया है विंध्य मांगे मोर, विकास पथ पर विंध्य। विंध्य क्या मांग कर रहा है, विकास पथ पर हम बात करेंगे। और मैं चाहूँगा गिरीश गौतम जी मंच पर आसीन हो, आप भी बैठिए, विराजिए। रीति पाठक मैडम आपसे भी मैं आग्रह करूँगा, आप भी विराजिए, बैठिए। और सबसे पहले स्वागत सत्कार की कड़ी को हमें शुरू करना है क्योंकि हमारे अतिथि हमारे बीच पहुँचे हैं। तो सबसे पहले श्री गिरीश गौतम जी के स्वागत के लिए मैं बंसल न्यूज़ एडिटर इन चीफ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि वो तुलसी का पौधा देकर श्री गिरीश गौतम जी का स्वागत करें, उन्हें सम्मानित करें, जिन्होंने आज अपना अमूल्य और अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में पधार कर दिया है। मैं आग्रह करूंगा तुलसी का पौधा भेंट कर हमारे अतिथियों का स्वागत करें। राजन जी इधर आ जाइए। मैं आग्रह करूंगा शरद जी से तुलसी का पौधा भेंट करें गिरीश गौतम जी को। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे बंसल न्यूज से ही रीवा ब्यूरो के रिपोर्टर हमारे जाबाज अंचल शुक्ला जी से आग्रह करूंगा, अंचल जी मंच पर पधारें। अंचल जी जहां भी हो मंच पर पधारें। और जनार्दन मिश्रा जी सांसद हैं रीवा के, उनका स्वागत करें। और शरद जी आपसे ही मैं आग्रह करूंगा, रीति पाठक जी सीधी की सांसद हैं हमारे बीच, आप तुलसी का पौधा उन्हें भी भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं आप तीनों अतिथियों से आग्रह करूंगा, अब आप बैठिए, विराजिए। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग मैं बता चुका हूं, लेकिन एक स्वागत भाषण के लिए, एक ओपनिंग कमेंट के लिए, इस की नोट स्पीच के लिए सबसे पहले मैं अंचल शुक्ला जी उन्हें आमंत्रित करूंगा। अंचल जी आपसे आग्रह करूंगा कि की नोट स्पीच के लिए, स्वागत भाषण के लिए आप मंच पर आएं और संबोधित करें। नमस्कार, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप सब लोगों ने बंसल न्यूज़ पर जिस तरीके से भरोसा दिखाया है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का, माननीय सांसद सीधी जी का, माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी का, तमाम जो अतिथि यहाँ पर पधारे हैं उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारी आपकी तो मुलाकात होती रहती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के हेड शरद द्विवेदी जी हमारे बीच में हैं, तो वो दो शब्द आप लोगों के लिए कहें। श्री शरद द्विवेदी जी। बहुत धन्यवाद अंचल, विधानसभा अध्यक्ष और प्रखर नेतृत्व करता, जिनके चिंतन में मैं ये नहीं कहूँगा कि राजनीति के अर्वाचीन स्वरूप की झलक मिलती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें 2022 में आते आते बदल गई हैं। पत्रकारिता, राजनीति, सिनेमा, समाज, आप और हम सब बहुत तेज़ी से बदले हैं। और इस बदले हुए पन में हमारी जो पीढ़ी है, जो 50 पार कर चुकी है, वो बड़ी अचकचाई हुई खड़ी है। जयराम शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। हमारी पीढ़ी बहुत अचकचाई हुई खड़ी है, क्योंकि हम उस वैल्यू सिस्टम से भी हैं, उस मूल्य परंपरा से भी हैं, जहां हमें ये बताया गया कि जीवन में 2 दूनी 4 ही होता है। लेकिन अब हम सुनते हैं कि हमारा बेटा या हमारे परिवार का ही कोई युवा सदस्य कहता है कि दिस इज ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, ये एक बहुत प्राचीन परंपरा की सोच है। तो हम भी ठिठकते हैं। ऐसे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, उन्होंने तमाम व्यस्तताओं और मसरूफियत के बीच में वक्त निकाला। जनार्दन मिश्र जी जो एक अलग स्वरूप की याद दिलाते हैं। जब मैं इनको गांधीयन फिलॉसफी के अनुरूप देखता हूं कि ये
डटे रहते हैं जिस सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो मैं सोचता हूँ नई पीढ़ी क्या सोचती हो, क्या उसने सत्य के प्रयोग पढ़ी है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वो जानती है कि गांधी किस सोच के धनी थे, और गांधी ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है कि एक बार मेरे मित्र मुझे वेश्याओं के पास ले गए और ईश्वर ने मेरी रक्षा की। क्या कोई अपनी आत्मकथा में ऐसा लिख सकता है? पता नहीं, ये बहुत परिवर्तित समय है, क्योंकि अब रिच डैड पुअर डैड पढ़ने का समय है। ये हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड एंड सोसाइटी, इस तरह की किताबें डेल कार्नेगी से लेके तमाम चीज़ें हैं। ये वो समय है। तो ऐसे में जनार्दन मिश्र जी अपनी सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और जब मैं उनको देखता हूं तो प्रणाम करता हूं कि कम से कम वो अपनी सोच को लेकर उनमें कोई द्वंद्व नहीं है। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। रीति पाठक जी युवा पीढ़ी की प्रतिनिधि हैं, और निश्चित तौर पर जिस पार्टी और जिस विचार का वो प्रतिनिधित्व करती हैं वहाँ मूल्य, मान्यताएं, परंपराएं अपना स्थान रखती हैं, तो वो इन चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगी। इस कार्यक्रम को लेकर हम जहाँ भी जाते हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो मैं देखता हूँ कि विकास को लेकर एक बड़ी सोच ये भी है कि विकास का मतलब है राजनीति और सरकार। उसमें लोग कहाँ हैं? मैं हमेशा ये प्रश्न पूछता हूं जब मैं मालवा अंचल का भ्रमण करता हूं, और खासतौर से इंदौर शहर को मैं देखता हूं, तो वहां कहते हैं हमारा इंदौर। अरे अपने इंदौर में ऐसा नहीं होता भैया, ये हमारा इंदौर है भैया। या आपके भोपाल में होता होगा भैया, आप नहीं लगा पाओगे छक्का, हमें मालूम है। किसी शहर को अपने ऊपर जो गर्व होता है, मैं आपसे पूरे भरोसे से कहता हूं वो भोपाल को भी नहीं, वो भोपाल को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भोपाल का अपना कोई सांस्कृतिक केंद्र रहा नहीं। बीएचएल रहा तो एक उपनगर बीएचएल हो गया, बैरागढ़ रहा एक उपनगर बैरागढ़ हो गया, और बाहर से विदर्भ से और तमाम से जब 1956 के बाद मध्य प्रदेश बना, तो बाहर से आने वाले अलग अलग जाति, प्रजाति, भाषा, बोली के लोगों का एक समूह भोपाल में इकट्ठा हो गया। इसलिए उसकी एक सांस्कृतिक और भाषाई पहचान नहीं है, लेकिन आपकी है, आपकी है, बड़ी समृद्ध पहचान है आपके विंध्य। जयराम शुक्ला जी और आप तमाम जो वरिष्ठ चेहरे हैं, खुद गौतम जी हमारे बीच में हैं, मिश्र जी हैं, यमुना प्रसाद शास्त्री का मैंने पत्रकारिता में जब शुरुआत की यूएनआई में, तो मैं नाम सुनता था कि ये कैसे एक दिव्यांग नेता ने किस तरह से समाजवाद की अलख यहाँ जगाई। राम मनोहर लोहिया के बारे में मैं सुनता हूँ कि उनका आना जाना तो विंध्य में 50 से लेके 60 के दशक के बीच तक बहुत अनइंटरप्टेड रहा, और इसीलिए विंध्य के व्यक्ति में एक आक्रामकता भी रही। लेकिन समाजवाद या नैतिकता, दिशा जब तक नहीं मिलती है उसको, या अगर दिशा मिल जाती है तो उससे प्रखर कोई है नहीं, और दिशा नहीं मिली तो चुनौती होती है। इसीलिए लोहिया जी के शिष्यों के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा। पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। विंध्य रीजन की बात जब होती है विकास की, तो मुझे लगता है कि आपको उस उत्तर प्रदेश को भी नहीं भूलना चाहिए जिसके बहुत नज़दीक आप हैं, और उस उत्तर प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण शहर आपसे बहुत दूर नहीं है, मिर्जापुर, प्रयागराज और वाराणसी। ये आपको और आपके कर्णधारों को सोचना ही है कि इन 3 महत्वपूर्ण शहरों से आप अपने विंध्य रीजन को कैसे कनेक्ट करें। कि कोई व्यक्ति जो प्रयागराज आता है, वाराणसी आता है, मिर्जापुर आता है, वो चित्रकूट भी आएगा, वो सफ़ेद शेर देखने के लिए भी आएगा, सफारी आपकी आएगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा, आपके जंगल देखेगा, आपकी संस्कृति देखेगा, सुंदरजा आम का मौसम है गर्मी का तो वो भी चखेगा, इंद्रहर की कढ़ी का भी स्वाद। आखिर जनार्दन मिश्र जी ने पिछले हमारे कार्यक्रम में बड़ी पीड़ा से कहा था, जो
आप उससे सहमत हो सकते हैं कि आज इंदौर ने पूरे देश को पोहा खिला दिया, भोजपुरी बेल्ट ने दाल लिट्टी चोखा पूरे देश को, आप जुहू चौपाटी में मिल जाएगा आपको लिट्टी चोखा। आपके विंध्य से भोपाल तक अगर आप इंद्रहर की कढ़ी नहीं पहुंचा पाए हैं तो आपको सोचना तो पड़ेगा। आज ही मैं अगर रीवा में मैं शुक्ला जी से पूछूं या आपसे पूछूं कि किस रेस्तरां में विंध्य के व्यंजन मिलेंगे, तो आप कहेंगे साहब यहां तो दाल मखानी है, पनीर टिक्का है, कढ़ाई पनीर है। आपको विंध्य का व्यंजन के लिए तो मुश्किल होगा साहब, कठिन होगा। क्यों है भैया ये? जब मालवा ने अपने कल्चर को इस तरह से इम्पोज कर दिया, मैं कहूंगा थोप दिया एक तरह से आपके अंदर, हमारे भीतर पोहा पोहा पोहा, उसल पोहा, ये पोहा वो पोहा, ये हमारे व्यक्तित्व की भी तो कहीं कुछ है ऐसी चीजें। मैं जब जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था तो महाराष्ट्र के एक गांव में गया, तो वहां वो लोग अपने गांव की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने को लेकर आंदोलन कर रहे थे किसान। हम लोगों ने उनसे पूछा कि इससे क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा अरे बहुत छोटा, तेरे मगज में नहीं आता है क्या, ये सड़क बनेगा ना तो हमारा माल पहुंचेगा ना मुंबई, मुंबई से आगे कोलकाता भी जाएगा। ये सोच व्यापारिक व्यवसायिक हमारे पास होनी चाहिए। इसी संकल्पना से आज हम इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हैं, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। मुझे जब बताया गया इसके पहले एक कार्यक्रम जब हमने किया कि 1980 में रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज और रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग एक ही थी, तो ये क्यों हो गया साहब कि वो रुड़की अपना स्थान बना के रखे हुए है और रीवा का इंजीनियरिंग कॉलेज आज वहां नहीं है? क्यों नहीं है? आपके बगल इलाहाबाद विश्वविद्यालय था जो अपनी पुरानी गरिमा का अब अवशेष रह गया है, लेकिन ये हमें नहीं, हमारे शैक्षणिक संस्थान बहुत ऊंचे होने चाहिए। आपका रीवा का सैनिक स्कूल मुझे लगता है कि आज भी अपनी प्रतिष्ठा उसमें उस तरह से, भले ही आप पहली बात ना करें, लेकिन वो नीचे भी नहीं आया। आपका विंध्य, हमारा विंध्य बहुत अद्भुत है। मैं जब गौतम जी से बात करता हूं, मिश्र जी से बात करता हूं, रीति जी से बात करता हूं, तो मैं प्रज्ञा की, विजडम की उसी झलक की जो मुझे उत्तर प्रदेश में मिलती है कि एक गहरी राजनीतिक समझ, एक गहरी राजनीतिक जागृति, एक गहरी अध्ययनशीलता, वो आपके पास है। साहित्य का आपका खजाना है। आपका प्रदेश जो है, आपका प्रदेश कभी रहा, अभी भी मांग उठती ही है पृथक विंध्य प्रदेश। लेकिन जी बिल्कुल शुभकामनाएं हैं, आगे भविष्य के लिए खुले रखिए अपने को। लेकिन प्रदेश बनने से विकास नहीं होता, ये आपने भी जाना है, ये हमने भी जाना है। क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं कि ये चीज हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, आपकी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। चीन की बात, चाइना की बात हुई, मैं एक अखबार में था, मैं एक स्टोरी के लिए गया मंडीदीप, तो वहाँ चाइना की बिजली कंपनी का, सरकारी बिजली कंपनी का एक कर्मचारी आया था। तो मैंने कंपनी के मालिक से पूछा कि ये कैसे काम करता है। उसने कहा साहब कमाल काम करता है, हमारा 4.5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, ये 3 महीने में काम खत्म करके जा रहा है। मैंने कहा अरे तो कितनी देर काम करता है? उन्होंने कहा 16 घंटे काम करता है। मैंने कहा खाना पीना? बोले चावल दाल दे दो तो उसी में थैंक यू 3 बार झुक झुक के सर झुका के बोलेगा थैंक यू। बोले हम लोग चढ़ाने के लिए कभी समोसा भी दे देते हैं, मिर्च लगती है, तकलीफ होती है, लेकिन वो भी खा के कहता है बहुत वेरी टेस्टी सर, वेरी टेस्टी सर। आप किसी की सफलता के पीछे की कहानी देखिए कि वो सफल क्यों है, क्या वजह है। एक दृष्टांत मैं हमेशा देता हूं गौतम जी, जहां भी इस तरह के कार्यक्रम में जाता हूं। मैं उसी अखबार से देवास में एक कंपनी में गया जहां की स्लम की बच्चियों को चीन की एक बड़ी कंपनी भेजा गया था। मैंने उनसे पूछा कि आपने वहां क्या देखा। उन्होंने कहा कि हम जब अपनी लेडीज जो काउंटर पार्ट थी, हमारी लड़कियां, उनके टॉयलेट में गए तो वहां मिरर नहीं था। तो हमने दुभाषिए की मदद से पूछा कि आपके यहाँ लेडीज टॉयलेट में क्या मिरर नहीं होता? उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ नहीं होता, टाइम खराब होता। आप कह सकते हैं वहां डेमोक्रेसी का क्या रूप है, ये सवाल उठ सकता है, लेकिन क्या हमें ऐसी ही व्यवस्था की जरूरत है जहां कोई डंडा लेकर खड़ा रहे तभी हम काम करेंगे?
मैं कई बार किससे सुनता हूं कि कभी जब बहुत आतंक पैदा करिए तो काम हो जाता है। तो मुझे ये चुनौती लगती है हम भारतीयों के लिए कि हमारा वर्क कल्चर क्या डंडे पर खड़ा हुआ है, टिका हुआ है। हम अपने देश, अपने प्रदेश, अपने मोहल्ले के लिए काम करने के बारे में नहीं सोचते। आज अगर विंध्य की बात है तो क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा हाल भरा होना चाहिए था? लोगों को स्वप्रेरणा से आना चाहिए, पता होना चाहिए कि विंध्य की बात है। ये प्रश्न हैं जिनसे आपको हमको जूझना चाहिए, इनसे मुंह नहीं चुराना चाहिए। वो प्रश्न चाहे मेरी तरफ हो, पत्रकारिता की तरफ।